हाय ब्यूटीफुल सोल्स। कई लोग फुल मून के दिन हैवीनेस फील कर रहे हैं। दिस वीडियो इज सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि 2 पार्ट्स में आएगी। इसमें कंप्लीट साइन और सोल्यूशन बताया जाएगा। और यही नहीं, किसी भी तरह का फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, मनी ब्लॉकेज है, किसी भी तरह का रिलेशनशिप में ब्लॉकेज है, सडनली यू लूज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, सभी चीज़ों में आप रुचि खो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा किस कारण से हो रहा है? आप सब जानते हुए भी चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टेज में स्टक हैं। अभी भी फुल मून आता है ना, तो आपको हैवीनेस हार्ट पे पता चलती है, आपको दर्द होता है, हल्का हल्का सा पेन रहता है पूरे दिन में। और जैसे कल बुद्ध पूर्णिमा है, कल हम इसका सेकेंड पार्ट ला रहे हैं। ओवरऑल निवारण, इसके रेमेडीज़ पे बात करेंगे, चित्त की अवस्थाओं पे बात करेंगे। आज हम सिर्फ नेम जान लेते हैं और जानते हैं साइंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लाइफ में ये स्टेज हर किसी के जीवन में आता है। आप जर्नी में हैं कि नहीं है, लेकिन ट्विन फ्लेम की जर्नी में आप हैं तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक स्टेज है जिसमें आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता। इवन अध्यात्म में आप करते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा होता है, स्टक फील करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट। जल्दी इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं होंगे दस्ट्रो, आप सभी का स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड पे। दोस्तों, कई बार ये फेज़ हमारी लाइफ में क्रिएट होता है, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप लोगों के काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो आप लोगों द्वारा पूछे गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों का एक ही सोल्यूशन है जो इस वीडियो में दिया जा रहा है और नेक्स्ट पार्ट में दिया जा रहा है। सबसे पहले हमें अपने माइंड, अपने बॉडी एंड अपनी सोल को समझना होगा। उसके लिए महर्षि वेदव्यास ने चित्त की अवस्थाओं का पूर्ण स्थिति बताई है। चित्त आत्मा कैसे गति करती है, उसकी कैसे निवृत्ति होती है और कैसे वो जन्म लेती है, कैसे वो संस्कार होती है। बेसिकली स्मृति, मेमोरी के कारण ही आप किसी चीज़ से बंधते हैं या उसको भोग करना चाहते हैं, मतलब आप इंजॉय करना चाहते हैं। स्मृति मीन्स मेमोरी। आपको आनंद आया, प्लेजर आया, देन इसी वजह से आप दोबारा उस स्टेज में जाना चाहते हैं, उस स्टेज को इंजॉय करना चाहते हैं, राइट? तो इसी इंजॉयमेंट को हम ट्विन फ्लेम जर्नी से समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं फ्लेम जर्नी भी आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है। स्टार्टिंग में क्या होता है, कौन से साइंस आपको मैंने बताया हुआ है, जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, ऑरा इन्हेंस होता है, आप बैलेंस होते हैं, आपका मेंटल इमोशनल टेम्परामेंट बैलेंस हो जाता है, आपका ऑरा इन्हेंस होने के साथ साथ आपका स्किल डेवलपमेंट होता है, आपकी ग्रोथ होती है। कई सारे सेक्टर्स में आप ग्रोथ करेंगे, फाइनेंशियली, इमोशनली आप बैलेंस हो जाते हैं, आपका सक्सेस ग्राफ भी बहुत ऊपर जाता है और आप ध्यान कर पाते हैं, अवेकनिंग कर पाते हैं। स्टार्टिंग में ये स्टेजेस बहुत अच्छी होती है बिकॉज दिस इज़ कॉल्ड अ बबल फेज। और हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में ये स्टेज आता है, भले कम आए या ज़्यादा है, बट आएगा। आप अगर अपने काउंटर पार्ट से 5D कनेक्ट हो रहे हैं, 3D कनेक्ट हो रहे हैं, तब भी आएगा ये। लेकिन तब क्या होता है, जब ये स्टेज कॉन्टीन्यूअस कुछ दिनों तक चलता है, आफ्टर डैट आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ गई है, आपकी वाइब्रेशंस बढ़ गई हैं, बट यहाँ पे आपका मन किसी छोटी छोटी चीज़ों से सीमित है। होगा क्या, आप जिन चीज़ों को पहले इंजॉय कर पाते थे अब नहीं कर पाएंगे। आप उसमें, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, आनंद ही नहीं आएगा। इवन किसी भी चीज़ में आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा एवरीथिंग इज़ यूजलेस, एवरीथिंग इज़ मैटरलेस, मतलब किसी भी चीज़ की कोई मैटर नहीं होगा। यू लूज़ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। और फुल मून आएगा तो अलग से हैवीनेस लगेगी, आपको ब्लॉकेज लगेगा। हील भी करने का तरीका आपको मालूम भी होगा, मैंने भी कई बार बताया है आप लोगों को, फिर भी आप उस स्टेज पे नहीं चल पाएंगे। इसमें आपको बार बार मोटिवेशन देना पड़ेगा, लेकिन मोटिवेशन भी आपका लेने का मन नहीं करेगा। तो ये सारी जो सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ रही हैं ना, सबका एक स्पिरिचुअल स्टेज है, अवेकनिंग स्टेज है। इस चीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके निवारण को, अपने मन को समझना जरूरी है। अपने मन को समझ जाएंगे तो इसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो ये कुछ साइंस हैं जो आप अपनी लाइफ में फील करते हैं। तो इसमें मैं 5 टाइप बता रहा हूँ, जिसमें अपने मन को पहले समझिए, देन मैं बॉडी पे बात करूँगा, देन मैं सोल की बात करूँगा। चित्त होता है वो आपके संस्कारों से बना हुआ होता है। आपके संस्कार चित्त के रूप में संयोजित रहते हैं आपके सोल में, आपके मन में। जो ये चित्त होता है ये 5 टाइप का होता है, जिसमें विक्षिप्त, मूल, क्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध आता है। ये 5 स्टेजेस
आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को क्रिएट करती हैं। और इन स्टेजेस को अच्छे से समझ के और इनको हील करके आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हार्मोनियस रिलेशनशिप में आ सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। इवन इस संसार में जो भी चीज़ें हैं आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और उनसे मुक्त भी हो सकते हैं, सभी चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। 5 स्टेजेस पे हम कल बात करेंगे बुद्ध पूर्णिमा के दिन। इन 5 स्टेजेस को कॉन्कर कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं, और इसमें कौन कौन से बहुत ही आसान तरीके हैं जिससे आप अपने ट्विन फ्लेम को अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की शॉर्ट्स वीडियो यहीं तक थी। इसका सेकंड पार्ट कल आ रहा है, तो वेट करिए। और कल फुल मून है तो लाइव मेडिटेशन आ रहा है, जिसको आप लाइव प्रिपरेशन लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, जूम मीटिंग पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।